तो लीनियर इनइक्वालिटीज आप लोग पिछले क्लास में पढ़ना शुरू किए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जो लोग परसों के क्लास में थे उन लोगों को बताया गया था चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका यूज, चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका यूज। चैप्टर का तो अपना खुद का क्वेश्चन जो आए सो आए, बाकी इनइक्वालिटीज का खास करके वन वेरिएबल वाला इनइक्वालिटीज का काम मैथ्स में, फिजिक्स में, यहाँ तक कि केमिस्ट्री के क्लास में भी लगेगा। हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में शायद आया इनइक्वालिटी, इसमें हाँ उसी में आया, नाम ही है हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ना। बोलने का मतलब है कि इनइक्वालिटी आप बस इस तरह से मत पढ़िए कि 11th का मैथ्स का एक चैप्टर है, इसे क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में बना देंगे। इनइक्वालिटीज का रूल का आपको काम सब चैप्टर में पढ़ने वाला है, सब चैप्टर छोड़ो सब सब्जेक्ट में पढ़ने वाला है, ठीक है। तो इसमें आज परसों का क्लास एक हुआ था, आज मॉड्यूलस फंक्शन का इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करना वो सिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन से सीखेंगे, लैंग्वेज में लिख के कोई फायदा नहीं है। देखो क्वेश्चन सॉल्व मॉड्यूलस फंक्शन जानते हो ना सब लोग? मॉड फंक्शन मतलब इसका वैल्यू पॉजिटिव, -5 का मॉड 5 का मॉड पढ़े हो और लगातार इसका यूज भी कर रहे हो। फंक्शन चैप्टर में तो पढ़ाया है, इसका ग्राफ वगैरह सब बताया हो। फंक्शंस वगैरह नहीं पढ़ो तो जाके फंक्शंस पढ़ो, रियल वैल्यूड फंक्शंस है। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हुआ, वो नहीं पढ़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस √x² वो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। मीनिंग एक्चुअली में उसका भी वही है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करते थे, तो ओरिजिन से वहां तक का दूरी, वहां पर भी मॉड्यूलस का मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट मॉड्यूलस फंक्शंस। तो उसका इनइक्वालिटी जैसे कि सॉल्व मॉड 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 1/2। आगे का पढ़ के पीछे का भूलो मत, आप लोग चैप्टर अपना अपना ध्यान दो, कौन सा चैप्टर पकड़ा रहा है उस पर फोकस करो। x बिलोंग टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। मैं कुछ रूल बताऊंगा, इसके बाद हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और फिर से बताता हूँ, सुन सुन के कान पक जाता है, पर फिर से बताता हूँ, इनइक्वालिटी आपको दो तरीके से सीखना है। इस चैप्टर का क्वेश्चन अपना जगह पर, इसका इस्तेमाल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों पेपर में अलग अलग चैप्टर्स में पड़ेगा, वो एक अलग यूज, तो उसको ध्यान में रखना। बाकी 3x - 2 का मॉड्यूलस फंक्शन 1/2 से छोटा या बराबर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका भी हमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ तरीके का यूज करेंगे। सबसे पहले 3x - 2 का मॉड है, तो दो चीज हो सकता है, या तो ये 3x - 2 अंदर वाला 0 से बड़ा या फिर बराबर, या फिर इधर आ जाएगा लिखने पर 3x - 2 0 से छोटा। बोलो कोई दिक्कत? अरे मॉड के अंदर है, जैसे -5 का मॉड का वैल्यू ना बता रहे हो 5, अब अंदर वाला वैल्यू तो -5 भी हो सकता है और अंदर वाला तो +5 भी हो सकता है। बाहर मॉड निकालने के बाद का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, ये हम लोग याद किया। अंदर वाला तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, यही तो होता है मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब। अरे समझ, अंदर वाला तो प्लस भी हो सकता था या माइनस, मेरे को क्या पता कौन सा है ना, तो उस हिसाब से। तो पहला इसको ऐसे, फिर अगर ये था तो इससे 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। इसको नंबर लाइन पर लेके चलेंगे, -∞ +∞, 2/3 नंबर लाइन पे कहीं यहां आने वाला है, और इससे बराबर या फिर बड़ा बड़ा मतलब इस तरह। अभी तक फिलहाल इतना आंसर आ रहा है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? अब ये वैल्यू तुमने माना है कि पॉजिटिव था, मतलब 3x - 2 का मॉड तो बाद की बात है, मतलब 3x - 2 का वैल्यू एक्चुअली में मॉड के बाहर भी आता तो 3x - 2 ही रहता, मतलब उसका वैल्यू तो 3x - 2 ही रहता, क्योंकि तुम माने हो कि इसका वैल्यू पॉजिटिव है। अरे समझ, और वो क्वेश्चन में कह रहा है 1/2 से, क्वेश्चन तो ये है ना, तो इससे क्या हो गया, 3x इज लेस देन इक्वल टू 1/2 + 2 कितना होता है 3/2 कर लेना, 5/2 होता है, 2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 5/2 है ना। वो से x इज लेस देन इक्वल टू 5/6। 5/6 बड़ा होता है कि 2/3? 2/3 मतलब 0.66, 5/6 मतलब 0.8, मतलब 5/6 इधर आएगा कहीं क्या?
और इससे छोटा आ रहा है, इससे छोटा मतलब हाँ ठीक है ठीक। इससे दोनों में कॉमन रीजन कौन सा हो गया, ये हो गया। फिलहाल अभी तक ये आंसर है 2/3 से 5/6। अरे समझ, बट अभी गेम बाकी है। तुम्हारे बोलने से थोड़ी अंदर वाला वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, अंदर वाला वैल्यू तो निगेटिव भी हो सकता है। वीडियो मारा ये, इससे 3x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2/3। अब इसको नंबर लाइन पे लेके चलते हैं, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। 2/3 तो था ही यहाँ पर, बट अब इससे क्या आ रहा है, इससे छोटा आ रहा है, इसके बराबर भी नहीं, मतलब ये आ गया समझ। अब आ गया अब तो तुम कह रहे हो कि इसका वैल्यू निगेटिव है, मतलब 3x - 2 एक्चुअली में माइनस 3x - 2 होगा, ऐसा तुम ही कह रहे हो इस केस में। 3x - 2 तुम कह रहे हो कि ये वाला वैल्यू जो है वो निगेटिव है। निगेटिव मतलब 3x - 2 का वैल्यू निगेटिव है। मॉड करते तो पॉजिटिव 3x - 2 आता, अंदर वाला माइनस, ऐसा तुम ही तो कह रहे हो इस केस में। अरे समझ, इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को लेके चलते हैं। क्वेश्चन तो कह रहा है दिस इज 1/2। अब यहाँ पर जो लोग इनइक्वालिटी का क्लास किए थे, माइनस साइन को क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करेंगे, तो अब साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। 3x - 2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। बोलो कोई दिक्कत। 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 1/2 माइनस ओ सॉरी क्या कर दिया, 2 माइनस 1/2, यही ना। देखो तो वीडियो मारा पूरा। 3x इज ग्रेटर देन इक्वल 2 में से 1/2 का कितना हो गया ये, और ये कट गया, तो इससे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। बोलो कोई दिक्कत। 1/2 से बड़ा, तो इसमें 1/2 कहाँ पर होता, 1/2 शायद यहाँ होता है, और इससे बड़ा और बराबर भी, ये किस तरफ जा रहा है, इधर। अब दोनों में कॉमन रीजन कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत। फाइनल आंसर कितना हो गया, फाइनल आंसर कितना हो गया, x बिलोंग्स टू 2/3 से 5/6, और 2/3 इंक्लूडेड था और 5/6 भी इंक्लूडेड था, यूनियन। फिर यहाँ से यहाँ तक कहाँ तक आया थे, अच्छा छोटा नंबर 1/2 है एक्चुअली, यहाँ से शुरू करते हैं। 2/3 5/6 से भी छोटा 1/2 है, यहाँ से शुरू करते हैं। आंसर x बिलोंग्स टू 1/2 सबसे छोटा नंबर है, से 1/2 से 2/3 है। 1/2 से 2/3, 1/2 इंक्लूडेड था, लेकिन 2/3 इंक्लूडेड नहीं था। फिर यूनियन, अब पता चला कि 2/3 इंक्लूडेड है ना, से लेकर के 5/6 तक ये भी इंक्लूडेड है। बोलो कोई दिक्कत। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बैठ के रोते रहने पर नहीं होगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत। 1/2 2/3 5/6। अब थोड़ा मैथ वाले हो तुम लोग, अब थोड़ा सोचो, 1/2 से 2/3 से 5/6 के बीच में कोई ब्रेक भी है क्या, 1/2 से 2/3 से ही फिर 5/6 है, तो सीधा 1/2 से 5/6 लिख सकते हैं इसको। बात समझ में आ रहा है। 1/2 से 2/3 फिर यूनियन 2/3 से 5/6 आया, बट 2/3 तो वही था, वहीं से चालू हुआ, कोई बीच का कोई नंबर छूट नहीं रहा। तो इस चीज को ऐसे लिखो, या फिर इसको सीधा x बिलोंग्स टू 1/2 से 5/6 लिख देने पर भी जो है वो काम हमारा चल जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। 3x - 2 का मॉड लेस देन इक्वल टू 2x बिलोंग्स टू 1/2 से 5/6 इंक्लूडेड, ये इस क्वेश्चन का आंसर। बोलो कोई प्रॉब्लम। इनइक्वालिटी को दो तरह से सीखो, खुद का ये क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, और ये बनाते बनाते इसका यूज फिजिक्स के किसी क्वेश्चन में पड़ गया, केमिस्ट्री का किसी क्वेश्चन में पड़ गया, तो उसको यूज करना भी आना चाहिए। मॉड में तो केमिस्ट्री का शायद इस्तेमाल ना पड़े, बट फिजिक्स वगैरह में इनइक्वालिटी कहीं पर भी दिख सकता है, किसी भी चैप्टर में। मैथ का तो खुद का क्वेश्चन है ही, वो तो एकदम एक अलग बात है, कहीं और जगह पर भी यूज होगा, ठीक। तो इस तरह से करना, करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, x + 1 का मॉड इज ग्रेटर देन 4। x + 1 की मॉड इज ग्रेटर देन 1। तो शुरू किया जाए। दो केस पॉसिबल, क्या क्या बताओ, लिखते लिखते। ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर x + 1 हो सकता है कि 0 से छोटा होता है। अगर ऐसा है तो x जो है वो -1 से बड़ा है,
है ना बस। अगर ऐसा है तो x की वैल्यू -1 से बड़ा है तो नंबर लाइन का -1 से बड़ा है ना, सही बना। और फिर तुम कह रहे हो कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है x + 1 -5 बाई -5 से 3 देखते हैं। तो इससे आ गया x की वैल्यू, इससे बड़ा आ गया 3 से, है ना। 3 कहाँ पर आता है नंबर लाइन पर, यहाँ, इससे बड़ा, ये दोनों में कॉमन ये। तो अभी तक कितना आंसर है, -1 से 3, है ना। अब x अगर ये केस है, अगर -1 से छोटा, क्या खाली नहीं, -1 से छोटा इधर ना। अब तुम कह रहे हो कि वैल्यू माइनस में, मतलब ये वैल्यू ऐसे था -x + 1 को सनवा था कि 4 से बड़ा है, माइनस उधर करो तो x + 1 -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, यही ना। -4 फिर -5 से छोटा, -5 नंबर लाइन तो कहाँ होता है, इस तरह -5 से भी छोटा, इंक्लूडेड भी नहीं है। अब कौन हुआ इसका आंसर, उसमें वही ना गलत, उसमें गलत पहला वाला वो पहले वाले 3 से इंफिनिटी होगा, वही ना, उसमें 1 उसमें कॉमन -1 से 3 थोड़ी होगा, वो सिर्फ ओह -1 सॉरी, ये बना रहा तो इसका गलती बता रहे हो, जो तुम लोग आज के नहीं हो, उस समय नहीं बताया। तो सोचे कि हम लोग की गलती नहीं है, ये वाला ना, हाँ ठीक है। और इधर क्या है, माइनस, ये इधर ठीक है, इधर से आंसर है -∞ से -5, -∞ से -5 और फिर ब्रेक है 3 से इंफिनिटी। तो ये ब्रेक ले लेके क्वेश्चन है। इसका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -∞ से -5, इंक्लूडेड नहीं है ना -5, यूनियन 3 से इंफिनिटी। इसका आंसर -∞ से -5 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन था सॉल्व 2 by mod x - 3 is greater than equal to 5, कैसे होगा, ग्रेटर देन 5, अच्छा फिर यही ना, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू को उधर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इधर से x यही ना, ठीक है। तो बोलेगा आप उधर ले जाके डिवाइड किए x है, तो आपको कैसे पता चला कि ये पॉजिटिव है कि माइनस है, कैसे कर दिए, तो mod x - 3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सोचें, 2 केस पॉसिबल होता, अरे यार डकार ले रहा है, ये ओमेगा हो ना, क्या लगे हाँ भाई पीछे ला ओमेगा ला, बोल दो केस 1, इसमें x - 3 is greater than equal to 0, x greater than equal to 3, x का वैल्यू 3, ओके। तो एक चीज ये हो गया, यार क्या बनाते हैं। फिर एक बार ऐसा कहने का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू है, चलो कितना हो गया, 17/5, 17/5 मतलब 2.4 होता है, 3.4, ओके, मतलब इससे आगे आएगा, तो छोटा मतलब ये हुआ, और ये इंक्लूडेड नहीं है ना। अभी तो फिलहाल
ये आंसर हो रहा। पर अभी एक और केस संभव था, -3 एक से मतलब निगेटिव और x का वैल्यू 3 से छोटा, वो ना कर देंगे। ओके सबके। और फिर अगर ऐसा कह रहे हो मतलब बता रहे सामने वाले को ये वैल्यू माइनस ही में है, यहाँ पर आया था ना -2/5 ना, फिर एलसीएम 13/5 से बड़ा, 13/5 तो 2.6 होता है ना, 13/5 के इधर होगा से बड़ा मतलब इस तरफ। अब कौन सा कॉमन है? ये कॉमन है। तो 3 पर सीधा ही बढ़ जा रहा है क्या, 13/5 से 3, लेकिन 3 में प्रॉब्लम ये होता है, हाँ डायरेक्ट नहीं खींच सक रहे हो। डायरेक्ट खींचने पर क्या होता है, अगर 3 को देखते हो यहाँ पर 3 अगर पुट कर दोगे तो ये डिनोमिनेटर में 0 हो जा रहा है, जो कि नॉट डिफाइंड हो रहा है, मतलब ब्रेक है 3 पर। जैसे एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी आया था, ये सीधा कर सकते थे बट 3 पर ब्रेक है, क्योंकि 3 पर ये पूरा वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जा रहा है, तुमको ब्रेक है इसमें। x बिलोंग्स टू 13/5 से 3 तक है, बट 3 पर ब्रेक है। 13/5 तो वैसे में भी इंक्लूडेड नहीं था और 3 भी इंक्लूडेड नहीं, यूनियन। उसके बाद 3 तो पता चली गया, 3 से 17 3 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन है ना 3 से 17/5 तो 3 इंक्लूडेड नहीं होगा, 3 पर तो नॉट डिफाइंड हो जा रहा है एक्चुअली, और 17/5 भी एक्चुअली में नहीं है, 17/5 तो 3 पर ब्रेक है। 3 पर ब्रेक लगाना जरूरी है, क्योंकि 3 पर ये खेल नॉट डिफाइंड में चला जा रहा है। इसमें थोड़ा गलत लिखा गया है, तो इसी को सॉल्व करते हैं। बुक से थोड़ा सा क्वेश्चन अलग लिखा गया है, इसी को सॉल्व करो। 2/3 3 - x का मॉड क्या क्या करोगे पहले, बताओ क्या किया जाए पहले, क्या किए हो? 2/3 को उधर भी ले जा सकते हैं सीधा, नहीं तो क्या लिखे हो 6 - 2x/3 यही ना, 3 उधर जा सकता है सीधा, पॉजिटिव नंबर ही है उधर जा, 6 या यहाँ से भी पूरा रूल के साथ भी बना सकते हो, सेम ही आएगा। 1 - 2x का मॉड कितना आ गया, 27/5। दो केस पॉसिबल है, क्या पहला केस 6 - 2x > 0, यही ना। x < 3 है नंबर लाइन -∞ +∞, 3 से छोटा और बराबर में। और ऐसा कहने का मतलब है कि तुम कह रहे हो सामने वाले को ये वैल्यू पॉजिटिव है। फिर 6 - 27/5 3/5 क्या, 3/10 3/10 का 0.3 होता है, से बड़ा बराबर नहीं है ना, उस हिसाब से क्या आंसर हो गया 3/10 से 3। बट अभी एक केस बाकी, ऐसा भी हो सकता था कि 6 - 2x < 0, 6 < 2x, 2x > 6, x <, फिर नंबर 9, 3 से बड़ा। और ऐसा कहने का मतलब तुम कह रहे हो हम लोग की वैल्यू निगेटिव है, तो -2x < 27/5 माइनस कर ली, 6 माइनस इज ग्रेटर देन -27/5, 6 + 27/5
57 बाई मतलब 2x छोटा है ना, 57 बाई 5 से, x छोटा है 57 बाई 10 से, 57 बाई 10 मतलब 5.7 होता है, इससे बड़ा हुआ, इससे छोटा, कम है छोटा मतलब अब कॉमन रीजन कौन सा होगा ये, तो 3 बाई 10 से 3 जा रहे थे और फिर 3 से 57 बाई 10 और 3 पर नॉट डिफाइंड वाली कुछ बात नहीं है, तो ये सीधा भी आंसर लिख सकते हैं, ब्रेक नहीं है 3 पर, ठीक है। जब सीधा आंसर अगर लिखा जाए x बिलोंग्स तो सीधा लिख सकते थे, कोई 3 बाई 10 से 57 3 बाई 10 इंक्लूडेड था, नहीं था, 57 बाई 10 ही नहीं था, 3 बाई 10 57 तो 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन का। ये हो गया मॉडुलस फंक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज। तो आपके स्कूल एग्जाम के लिए सिर्फ ऐसे इनइक्वालिटीज अ वेरी बिग चैप्टर, बट लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल का स्कूल एग्जाम के हिसाब से इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना था, इसको बनाना ध्यान से। डिवाइड वाले में और मॉडुलस वाले में थोड़ा आराम से बनाना, प्लस माइनस वाला तो मैं देखा हूँ कि सबसे बन ही जाता है, ठीक है। तो करना बुक का कुछ और क्वेश्चन करके अपने आप को रेडी कर लेते, ठीक है।